श्री परम सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मृत्यु तुम्हें डराने नहीं आती, मृत्यु तुम्हें वापस उस सत्य की ओर मोड़ती है जिसने तुम्हें जीवन भर अनदेखा किया था। जो मृत्यु से पहले आत्मा से जुड़ जाए वही मुक्ति है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, या जैसे सब करते हैं वैसे अनजाने में जीवन बिताना चाहेंगे? ये आप पर डिपेंड करता है। कोई पता नहीं चलता उसके बाद। अभी बुद्धत्व को पाया जा सकता है, ज्ञान को जगाया जा सकता है, समझ को विकसित किया जा सकता है। गुरु की शरण में जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करें। मेरे सदगुरुदेव भगवान बार बार मुझे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत करो, लोगों के अंदर मृत्यु के बारे में सच बताओ कि मृत्यु वास्तव में कोई डरावनी चीज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अगर एक वैज्ञानिक, एक न्यूरोसर्जन जिसे जिंदगी में किसी भी तरह के नॉन साइंटिफिक चीजों पर विश्वास नहीं था, कभी धर्म के ऊपर कोई आस्था नहीं थी, अगर ऐसा व्यक्ति खुद को मृत्यु के बाद की अवस्था जहां स्वर्ग और नरक के द्वार खुलते हैं वहां पर अगर खुद को देखे तो आपको कैसा लगे? जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा अनुभव डॉक्टर एबन एलेक्जेंडर के बारे में। एक अमेरिकी न्यूरोसर्जन और लेखक हैं। 2008 में मेनिंजाइटिस के इलाज के दौरान वो मेडिकली फुल्ली कोमा में चले गए थे। उन्होंने बुक लिखी द प्रूफ ऑफ हेवन, अ न्यूरोसर्जन जर्नी इनटू आफ्टरलाइफ। कोमा में रहते हुए उनके नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का वर्णन करती है। बड़े विस्तार से उन्होंने इसके बारे में बताया। डॉक्टर एबन बड़ा विस्तार से बताते हैं अपनी उस जर्नी के बारे में मैप ऑफ हेवन में। मैं आज आपके साथ यही शेयर कर रहा हूँ और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये जानना, क्योंकि ऐसी जब अनुभव आपके सामने आएंगे तो आप खुद भी अपने अंदर कुछ डेफिनेटली बड़ा बदलाव फील करेंगे। तो डॉक्टर एबन के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घटना है 2008 की, स्थान यूएसए। ये हार्वर्ड ट्रेंड न्यूरोसर्जन है। इनको एक बीमारी थी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, यानी मस्तिष्क की कोशिकाएं मर चुकी थी, कोमा में चले गए थे। ब्रेन में 7 दिनों तक किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी नहीं थी। ब्रेन में जो सूजन थी उसकी वजह से नो कॉर्टिकल एक्टिविटी देखी गई एमआरआई में। डॉक्टर्स ने कह दिया दिस इज इरिवर्सिबल, ही वोंट सर्वाइव। 7 दिन तक कोमा में रहे। पर वहीं एक दूसरी दुनिया की यात्रा शुरू हुई। मृत्यु के पार की दुनिया को डॉक्टर एबन ने अपनी आंखों से जो देखा वो बताया। उन्हें लगा कि उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं कहीं गहराई में गिर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं गिरता ही चला जा रहा था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा अंत कहाँ जाकर होगा। मुझे लग रहा था कि बस सब कुछ फिनिश है। लेकिन फिर एक रहस्यमय रोशनी वहां पर आई और उन्होंने मुझे अनुभव करवाया कि तुम एक शरीर नहीं हो, इस समय तुम एक आत्मा की अवस्था में हो। वहां पर कोई संगीत बज रहा था, एक ऐसा संगीत जो पृथ्वी पर नहीं सुना जा सकता। एज पर हिम, उन्होंने कहा कि एक सामने एक ऐसी स्त्री मेरे सामने आई जो एंजेलिक फॉर्म में थी, एक प्रकाश के रूप में थी। उसने कहा कि तुम डरो मत, यहाँ डर का कोई अस्तित्व नहीं है। तुम एक आत्मा हो और आत्मा को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। तुम प्रेम का स्वरूप हो, तुम आत्मा का स्वरूप हो। उन्होंने कहा कि जो शब्द उन्होंने बोले वो उनके अंदर अनंत ज्ञान था, करुणा थी, एकता थी, भक्ति थी। मेरे मन से समस्त नेगेटिव पार्ट निकल गया। मेरे मन से सारे नेगेटिविटी निकल गई और फिर उसके बाद मेरा पूरा ध्यान जो है वो पूरी तरह से मुझे लगा कि जैसे मुझे कोई संदेश दे रहा है और मुझे वापस इस धरती पर लाने के लिए, वापस भेजने के लिए मुझे तैयार किया जा रहा है। यहाँ एक बार विज्ञान और शास्त्र दोनों को एक साथ मैं लेकर आ रहा हूँ। कठोपनिषद में प्राश्चानि खानी वेतरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तर आत्मना। ईश्वर ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर बनाया है, इसलिए आत्मा इस शरीर में रहते हुए उसका अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन शरीर से बाहर निकलने पर हम आत्मा को बहुत अच्छे से देख पाते हैं, क्योंकि मृत्यु के समय वो पर्दा हट जाता है। 7वें दिन डॉक्टर ने जीवन की आस पूरी तरह छोड़ दी थी, लेकिन डॉक्टर एबन ने आंखें खोली और अगली सुबह बोले मैं वहां था, एक ऐसी जगह जहाँ कोई प्रश्न नहीं था, केवल प्रेम था। जो इनका अनुभव है ना, केवल प्रेम था। ये बड़ी गजब की बात है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में प्रेम की कोई बात ही नहीं सुनी थी, सारा जीवन जो है केवल डॉक्टरी का पेशा, लेकिन मृत्यु के पल ने वो सारी की सारी घटनाओं को रिवर्स कर दिया। आप अपने जीवन में इसको फील करके देखें कि आज हम जिस अवस्था में खड़े हैं उसमें क्या हमें मृत्यु का स्मरण भी है? श्री परम सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, मृत्यु तुम्हें डराने नहीं आती, मृत्यु तुम्हें वापस उस सत्य की ओर मोड़ती है जिसने तुम्हें जीवन भर अनदेखा किया था। जो मृत्यु से पहले आत्मा से जुड़ जाए वही मुक्ति है। तो मैं यहाँ जो शेयर मैंने किया कि उस मृत्यु के बाद, उससे पहले वो एक डॉक्टर थे, लेकिन मृत्यु ने उन्हें एक साधक बना दिया।
क्या आप जानना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद क्या होगा, या जैसे सब करते हैं वैसे अनजाने में जीवन बिताना चाहेंगे? ये आप पर डिपेंड करता है। कोई पता नहीं चलता उसके बाद। अभी बुद्धत्व को पाया जा सकता है, ज्ञान को जगाया जा सकता है, समझ को विकसित किया जा सकता है, अभी अपने ऊपर काम किया जा सकता है। गुरु की शरण में जाकर अपनी आत्मा का कल्याण करो। मेरे सदगुरुदेव भगवान बार बार मुझे इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि लोगों के अंदर प्रेरणा जागृत करो, लोगों के अंदर मृत्यु के बारे में सच बताओ कि मृत्यु वास्तव में कोई डरावनी चीज नहीं है। वही मैं आपको अलग अलग अनुभवों के साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आपको भी ये बात क्लियर हो जाए। कोई डरावनी चीज नहीं है, मकसद डराना नहीं है, मकसद केवल अवेकन करना है, जगाना है। तो जाग जाए, अभी मौका है, ये गोल्डन चांस है। गुरुदेव बार बार समझा रहे हैं, इससे पहले कि मृत्यु तुमसे आकर सब कुछ छीन ले, संसार की जो तुमने गेन किया है छीन ले, कुछ उसके बारे में भी जान लो कि उसके बाद की जर्नी है वो क्या है। कुछ तो पता होना चाहिए इस आत्मा की आगे की यात्रा क्या है, कुछ तो पता होना चाहिए इस आत्मा को आगे कहां जाना है, कुछ तो पता हो। तो अभी से कुछ ध्यान किया जा सकता है, अभी कुछ जागा जा सकता है, अभी परमात्मा को पाने का उपाय है। मृत्यु के बाद कौन सा उपाय होगा, कौन समझाएगा? अभी तो सदगुरु बार बार समझा रहे हैं। तो ऐसी जो अच्छा है, ऐसी लोगों की बातें हमारे सामने आती हैं, शायद हमारे अंदर कोई ना कोई जागृति पैदा होती हो, शायद हमारे अंदर कुछ ना कुछ समझ पैदा होती हो। बस इस समझ के लिए ही ये वीडियो बनाए जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ भी शेयर करें कि भैया ये जीवन का जिसे तुम सब कुछ मान के बैठे हो वो सब कुछ वहीं पर खत्म नहीं हो जाता। मेरे पास जब लोगों के फोन आते हैं मृत्यु के, मतलब घर में कोई चला जाए उसके बाद फिर फोन करते हैं, अब बताओ उनकी आत्मा कहाँ है, किस अवस्था में है, बता सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए कि कितना काश जीते जी आपने सवाल किया होता कि वो कोई ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा। मृत्यु के बाद तो आप पूछना चाहते हो, लेकिन अगर शुभ कर्म किए ही नहीं होंगे तो आत्मा से क्या उम्मीद करते हो, कहां पर होगी? कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। भटकन ही होगी, तड़पन ही होगी, और क्या होगा? जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पाणी। परमात्मा का जाप कर ले, नाम जप ले, अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। मेरे सदगुरुदेव भगवान अजपा जाप देते हैं, बार बार अजपा जाप पर जोर देते हैं कि श्वास श्वास में नाम जप वृथा श्वास मत होए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए, ना जाने के अंत का यही श्वास ही होए। अभी जप ले, अभी मौका है। प्रेमानंद जी महाराज जी बार बार समझा रहे हैं, किसी की सुन लो, उनकी सुन लो, गुरुदेव की सुन लो, इनकी सुन लो, कहीं तो सुनो, किसी की तो सुनो, बस अपनी आत्मा के कल्याण में लग जाओ। ये मौका है। एहो तेरो अवसर, एहो तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, कहे कबीर जीत या हार, बहुविधि कयो पुकार पुकार। मैंने अनेक तरीकों से बात को समझा दिया है, बस अब आपके ऊपर है। कोशिश करें जीवन को सफल कर सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके, और लोगों के साथ भी इंफॉर्मेशन शेयर करें ताकि वो भी जाग सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों में भी अवेयरनेस फैले। इसी तरह के वीडियोस आपके पास लाते रहेंगे। जरा अगले एपिसोड के लिए वेट करें और जरूर लिखें, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय। थैंक यू वेरी मच।